मेरा बुढ़ापे का सहारा यही है। लड़कियां लड़कों से बढ़कर होती है। मैं अपने 24 साल का बेटा खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कुछ होए। बस मैं इससे बहुत परेशान हूँ। ये मेरी बेटी को जान से मार देना चाहता है। भी पहले पूरा मांस निकाल चुका है, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर भी मांस निकाल चुका है, लेकिन उसने इसलिए मेरी मम्मी पापा को उल्टा बोल कि मेरे बच्चे पालोगे तुम्हारी औकात है, तुम रेंट के घर में रहते हो। मैं अपने पापा को प्रोटेक्ट कर रही थी, उन्होंने मेरे पापा के बाल पकड़ रखे थे। जैसे ही मैंने हाथ आगे करा तो वो मेरी पूरी फिंगर भी खा गया दांतों से। एक पति अपनी पत्नी को पीटते वक्त हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शोरा खोटी इलाके में, जहां से ऐसी ही एक वारदात हमारे सामने आई है। जी हां, आइए उसी महिला से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनके पति को इतना गिरना पड़ गया कि उन्होंने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना वर्मा है मैम। तो मैम, आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था, किस वक्त हुआ है? मैम, ये रात के 2 बजे के करीब की बात है। मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई ज़्यादातर चलती रहती है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से यही सब मारपीट चल रही है। अभी 2 दिन पहले भी मैं मार खा के ही अपने घर से आई थी, जिसमें मैंने डिसीजन बना लिया था कि मुझे इससे डिवोर्स ही लेना है। और मैंने अपने मदर फादर को भी कहा था कि मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये ड्रिंक करने के बाद क्या मारता है कुछ पता नहीं होता, और उसमें किसी दिन किसी बच्चे के भी लग गई तो वो हार्मफुल हो सकता है। मैं यहाँ रह रही थी। कल वो रात को 2 बजे के करीब किसी अपने फ्रेंड साहिल बत्रा को लेकर आया था, जिसमें उसने गेट काफ़ी देर बजाया। उसके बाद हमने गेट नहीं खोला, गेट का लॉक टूट गया। प्लस मैंने जब तक जाके गेट खोला तो वो अंदर ही अंदर आता चला गया। तो मेरी मम्मा पापा ने उसको ये बोला कि ड्रंक सिचुएशन में हो, कल आना, कल बात करना, ठीक है, क्योंकि रात में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बहुत अब्यूज़ लैंग्वेज बोल रहा था मुझे और मेरी मदर को। जिस वक्त घर पे कौन लोग थे? मेरे मदर फादर और मेरे दोनों बच्चे और मैं, बस हम 5। के 2 बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का और एक 5 साल का। फिर उसके बाद मेरी मम्मा को उन्होंने थप्पड़ मारा और ज़मीन पे धक्का दे दिया। फिर हमने अपनी मम्मी पापा को, मतलब मम्मी पापा दोनों मिलके जैसे कैसे मम्मी को उठाया हम लोगों ने। और उसके बाद जो है क्या नाम है, उसको हम बोलने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, देखो इतना ज़्यादा कर दिया तुमने, आप चले जाओ यहाँ से। उसका फ्रेंड भी उसको समझा रहा था, लेकिन वो मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ लड़ाई को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था यानी कि। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि नाइफ़ उठा लिया पापा को मारने के लिए, जिसमें कि मैं पापा को प्रोटेक्ट करने लगी। तो मेरे को उन्होंने उनके हाथ में किचन, हमारा किचन जो है वो ओपन है, वहाँ से कुकर उठाया और कुकर से मुझे कंटिन्यू मारना चालू करा। सिर पे मारा उन्होंने? सिर पे मारा, मेरे सिर में स्टिचेस आए हैं और माथा भी पूरा यहाँ से फाड़ दिया है। तो उसके बाद जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्लड जब पूरे फेस पर आ गया, तब भी उसने मुझे मारना नहीं छोड़ा। हम यहाँ से घसीटते हुए सारे बाहर तक चले गए। सब लैंडलॉर्ड आए, उन्हें भगाने लगे, लेकिन नहीं भागा उन्होंने। प्लस शायद वीडियो भी बना रखी है, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने वीडियो बना रखी है। मैं अपने पापा को प्रोटेक्ट कर रही थी, उन्होंने मेरे पापा के बाल पकड़ रखे थे। जैसे ही मैंने हाथ आगे करा तो वो मेरी पूरी फिंगर भी खा गया दांतों से। तो वो जब आए थे कुछ बोल रहे थे आपको, वापस चलने के लिए बोल रहे थे? उन्होंने बात घर चलने की कोई बात नहीं करी, बस उन्होंने बच्चे की बात करी थी कि मेरा डुग्गू का है, मेरा डुग्गू का है। तो हमने कहा कि दिन में मिलना, कि दिन में मिल सकते हो बच्चों से, पीने के बाद बच्चों की याद क्यों आती है, सुबह बात कर लेना, सुबह बात करेंगे इस बारे में। और बच्चों को मैंने कहा मैं दुकान पे भेज दूंगी आपकी, आप वहीं मिल लेना। लेकिन उसने इसलिए मेरी मम्मी पापा को उल्टा बोल कि मेरे बच्चे पालोगे तुम्हारी औकात है, तुम रेंट के घर में रहते हो, रेंटेड ऑफिस है तुम्हारा, तुम कहाँ से मेरे बच्चे पालोगे, मेरे बच्चों से मुझे मिलवाओ। तो बस वो अंदर ही आ रहे थे और हम उन्हें रोक रहे थे कि वो अंदर ना आए, क्योंकि वो अंदर आने के बाद अपने आप को हार्म करता है और हम पे केस बनवाता है। हमेशा ये हुआ है, ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। कितनी बार पहले हो चुका है मैम? ये अभी 2 बार पहले, ऐसे 2 बार पहले सेम इस तरह से चोटें आई थी तरीके से, जिसमें कि मेरे मम्मी पापा जेल में भी रहकर आ चुके हैं। किस बात को लेकर? उनका हाथ उन्होंने खुद काट लिया था चापड़ से, जिसमें कि 307 हम पे लगवा दी गई थी केस, ठीक है, जिसमें मेरे मम्मी पापा ने 3 महीने की तिहाड़ और मम्मी ने 1 महीने की तिहाड़ काटी है। उसके बाद उसने खुद ही जमानत जाकर हमारी कराई, क्योंकि उसको पता था कि उसकी गलती है और चापड़ वो लाया था और उसी ने खुद को मारा है, ठीक है, वरना मेरे भी लग जाएगी तो मैं किसी को इजीली ज़मानत नहीं दिलवाऊंगी। और उसने केस भी क्वेश्चन करवाया क्योंकि वो रॉन्ग था। और अब भी अगर मैं गलत हूँ, वो कहता है तू गलत है, मैं गलत हूँ तो तू मुझे छोड़ दे। वो मुझे क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसको पता है वो गलत है और वो साइको है, वो अपनी दुकान की नौकरों को भी मारता है, ठीक है, उसके पास कोई काम करके आज राजी नहीं है। उसने अभी कल परसों भी अपने किसी नौकर को बहुत ज़्यादा मारा है। अभी वो यहाँ है नहीं, सिर्फ मेरा घर पता करने के चक्कर में।
डॉक्टर ने मना करा है कि सिंगल आर्टरी बेबी है ये, इसके आगे ना लाउड बोलना है और ना इस तरीके की कोई बात करनी है जो इस पर इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि इसमें पहले ही दिल में एक नस कम है इस बच्चे की। इसकी जो प्रॉब्लम है वो किडनी या दिल से रिलेटेड हो सकती है। बट मेरे बच्चे को रात को सांस भी नहीं आ रही थी, वो एक ही सांस में इतना रो पड़ा था कि बेहोश होने वाला था। लेकिन इस इंसान ने ना तो मारना छोड़ा और ना ही लड़ाई स्टॉप करी। ठीक है, मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, और मेरा एक बेटा और भी है जो 5 साल के करीब का है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन टाइप में ही लगता है, क्योंकि उसको नर्सरी लेवल की पढ़ाई भी नहीं आती, क्योंकि वो हमारी लड़ाइयों में इतना जूझ रहा है वो बच्चा कि उसको नर्सरी लेवल की पढ़ाई भी नहीं आती और अकॉर्डिंग टू एज उसको फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। तो ये लड़ाइयाँ इन बच्चों पे भी इतनी ज़्यादा हावी पड़ रही हैं कि मेरे बच्चे उभर नहीं पा रहे। तो इस रिलेशन का अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो मैम मैं जान सकती हूँ ये जो केस है आपने कल करवाया वो कौन से थाने में था? मैम सब्जी मंडी थाने में गया है केस। ठीक है, और अब पता नहीं इस केस का क्या होता है, क्योंकि वो तो यही बोल करके गए हैं कि उसके भी चोट आई है तो क्रॉस केस बनेगा, जो कि हमारे केस को वैसे हैंडल कौन कर रहे हैं? आईओ कौन है इसके? मैम मुझे नाम नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता। राहुल नाम है किसी, मुझे जो बताया जा रहा है, बट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रात को खुद अभी होश में नहीं थी। मैं अभी भी होश में नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ मैं बोल रही हूँ, मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मुझे अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है। 1-2 दिन थोड़ा सा इलाज हो जाएगा, थोड़ी बेटर हो जाऊँगी, तो फिर मैं अपने बच्चों को भी देख सकूँगी। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी उंगली भी बहुत बुरी तरीके से खा चुका है, और वो मेरा ये एक बार नहीं, ये देखिए यहाँ पर भी पहले पूरा मांस निकाल चुका है, यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर भी मांस निकाल चुका है। उसको काट खाने की भी बहुत बुरी आदत है। ठीक है मैम, तो बार बार ये 3 बार काट खा चुका है, और देखा जाए तो इस पर पॉइजन का केस लगता है, क्योंकि किसी इंसान की ह्यूमन बाइट से बॉडी में जहर फैल सकता है। लेकिन आज तक ये 2 बार जो पहले काटा है, कोई इस तरीके का केस नहीं बना। ठीक है, तो जो कि इस बार तो बनना चाहिए कम से कम। मेरी पूरी फिंगर सूज चुकी है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा रानी। तो मैम आप हमें बता सकते हैं क्या हुआ था? मैम दरवाज़ा बजा रहा था रात को, हमने दरवाज़ा खोला नहीं, तो उसके बाद वो ऊपर नीचे जाने लग गया। ऊपर वाला को फोन नीचे है घर, इतने हम दरवाज़ा, मेरी बेटी ने अंदर, उसने सोचा पता नहीं पापा को आवाज़ लगा रहा है। सबसे पहले उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया था? हाँ, पहले मेरे को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के एकदम धक्का दे दिया, जो मैं गिर गई, मेरी कमर में लग गई। मुझे मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने 2 जनों ने पकड़ कर उठाया। उसके बाद इसने मेरे हस्बैंड पे अटैक करा। तो आपकी बेटी जो है कई बार ऐसे घर आ चुकी है? बहुत बार आ चुकी है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। ये मेरी बेटी को जान से मार देना चाहता है। तो आपने उन्हें सलाह दी कि अलग हो जाइए उनसे? हमने कहा कि हम जैसे भी ये रुकी सुखी, तुम मेरे साथ रहो। मैंने रखा है, वो बड़े वाला बेटा भी मैंने ही पाला इसका, अब छोटे वाले को मैं ही कर रही हूँ। जब मर्जी मार के रात को निकाल देता है, कहता है अगर इसको ऊपर घर आने दोगे तो तुम्हें बताओ मैं अपनी बेटी को कैसे रोड पे छोड़ तो पिटते हूँ। क्यों? मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती, एक ही औलाद है मेरी, बस मेरा बुढ़ापे का सहारा यही है। लड़कियां लड़कों से बढ़कर होती है। मैं अपना 24 साल का बेटा खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कुछ होए बस। जी सर, आपका नाम क्या है? संजय। तो सर अभी इन्होंने बताया कि कैसे वो कल रात को आपके घर में आ गए थे और उन्होंने सबसे पहले आपकी वाइफ के ऊपर अटैक करा, फिर आपके ऊपर? पहले वाइफ को थप्पड़ मारा, फिर मेरे पे अटैक किया। तो आपकी बेटी ने आपको बचाया तो उन्होंने इनको मारा, फिर आपको भी चोट आई है सर? हाँ जी। देखे तो इन्हें भी यहाँ चोट आई है, उन्होंने इस तरीके से अटैक किया। हाँ जी। फिलहाल हम उस महिला और उनके माता पिता के साथ जुड़े और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से रात के 2 बजे के आसपास उनके पति इस घर में आ जाते हैं और उनके साथ मारपीट का व्यवहार जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको बता दें इनकी शादी को जो है वो कुल 6 साल हो चुके थे और इस शादी से इनके 2 बच्चे भी हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो वारदात है पहली बार नहीं हुई इनके साथ, ये 2-3 बार पहले भी हो चुका है। जी हाँ, इसके बावजूद वो महिला जो है उनके साथ रह रही थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपना रिश्ता बचाना था, अपने बच्चों के लिए वो उनके साथ रह रही थी। लेकिन अब इनका कहना है कि अब सारी हदें पार हो गई है और इन्हें जो है वो डाइवोर्स चाहिए। जी हाँ, इनका कहना है कि इन्हें डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि इनके पति जो हैं उनका भरोसा नहीं है कि कभी भी वो इन्हें जान से भी मार सकते हैं। जी हाँ, तो इनका यही मांग है और इनके साथ में ये भी मांग है कि इनके बच्चों को जो है उनके द्वारा मेंटेनेंस दी जाए ताकि अपने बच्चों को ढंग से पाल सके।
साथ ही इस पूरे मामले में एक चीज़ ये भी है कि इनके बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनके भी मानसिक संतुलन पे असर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।